के सभी गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स, आज यहाँ मौजूद जीजेएफ से मेरा संबंध जिनके कारण आया, इससे हमारे नागपुर के मित्र अशोक भाई बस्तानी, प्रदीप कोठारी जी, जीजेएफ से जब भी मिलने का मौका लगा तो अच्छे लोग बिना सामने आए कैसे काम करते हैं, इसका एक उदाहरण श्री जीतू भाई भिंडी जी, मेरे समधी जी विजय चोरडिया जी, उपस्थित सभी ज्वेलरी ट्रेड के दिग्गज लोग, आज यहाँ देश के एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की बहुत बड़ी हस्ती मौजूद है, रोहन भाई शाह। नितिन भाई, मैं आपको, आपके पूरे टीम को इस नई जिम्मेदारी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने जो क्रोनोलॉजी चेंज कर दी कि पहले मैं कह दूं, डॉक्टर साहब को लोग सुन ले और बाद में आप कहेंगे, वैसे श्रीधर जी के कारण मालूमात सब कुछ हो चुकी है। और श्रीधर जी को एक साल मीटिंग, our chief guest Shri Ajay Sancheti ji has to leave, so kindly. Thank you so much Sancheti ji. So Ajay Sancheti ji. Mobile. Guest of honor Dr. Ved Prakash Mishra. शिरकत करने का सद्भाग्य मिला। मैं भाई नितिन जी को बधाई देते हुए धन्यवाद ज्ञापित भी करना चाहता हूं। मैं सरकार से नहीं, इसलिए बस आपका में नहीं आया कि विमान मेरे लिए रोका जाए, और खुदा न करे कि ऐसा बड़प्पन हो जिससे व्यवस्थाओं के अंतर्गत व्यक्तिगत अहंकार के नाम पर उसको चोट पहुंचाए। आपसे बधाई देते हुए, आप सभी की अनुमति देते हुए, with the concurrence of all present, I seek permission from the chair and from the entire house to be bidding goodbye to you. God bless you, wish you all the best, and may many days be. विदाई देना चाहते हैं, ये कोई भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि बहुत अधूरापन लग रहा है सबको, और हमारा जो अगला लीडरशिप समिट है युवाओं के लिए होने वाला है, उसके लिए हम आपको भरपूर समय और आपकी रिटर्न फ्लाइट आपका फंक्शन होने के बाद ही बुक की जाएंगी, इस प्रॉमिस के साथ ये कृपया सब लोग बैठ जाए। एक्सक्यूज मी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय काफी होगा, इसलिए मैं शॉर्ट में। एक्सक्यूज मी ज्ञान जी, एक्सक्यूज मी, जो भी बाहर है बस 10 मिनट में खत्म करेंगे। मित्रों, मुझे पता है इतने अच्छे स्पीकर के बाद में मुझे सुनने के लिए आप कितने तत्पर होंगे, ये मुझे भी पता है, और आपकी मजबूरी को भी मैं समझ पा रहा हूँ। और कुछ समय पे डिसीजन ऐसे लेने पड़े, और यही हमने सीखा है कि हमें समय पे अगर कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़े जिनका आना जरूरी है, जिनका इतने दूर से आए, अगर हम हमारी बात रखते तो इतने अच्छे स्पीकर को फिर और भी कम समय हम सुन पाते। मैं शुरू में ही यहाँ पे हमारे मित्र डॉक्टर कीबे अगर है, जिन्होंने ये स्पीकर को यहाँ बुलाने में और सब मुझे मेरी हेल्प की, हमारे रोटरी के जो पास गवर्नर है, मैं उनको शुरू में धन्यवाद देता हूँ कि इतना वार्म वेलकम उनके बुलाए हुए गेस्ट को किया है। मंच पे विराजमान, मेरे पास जो लिखा था दोनों चीफ गेस्ट तो यहाँ पे है नहीं।
लेकिन अजय संचेती को सर को हमने जब यहाँ पे बुलाया और जब मैं उनसे पहली बार मिलने गया तो बोले मैं हॉस्पिटल में हूँ, वाइफ को तबीयत दिखाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मेरी भी थोड़ी जिद थी, मैं नागपुर स्पेशल उनसे मिलने गया था। मैंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट पे स्पेशल दिल्ली से यहाँ पे आए, अपना ये प्रोग्राम अटेंड किया और यहाँ से सीएम साहब के साथ 10-15 मिनट मिल के और सीधा निकल जाने वाले हैं। जैसा मैंने कहा था कि अजय संचेती जी के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं और हम लोग उनके बारे में सब जानते हैं। मैं केवल अब शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा कि मंजिल तक पहुँचने के लिए हसरत रखते हैं हम, मंजिल तक पहुँचने की हसरत रखते हैं हम, कुछ खास कर गुजरने की हसरत रखते हैं हम। अगर आप साथ रहे मित्रों तो आसमान छूने की हसरत रखते हैं हम। पहले कि मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं, मैं बहुत कट शॉर्ट कर रहा हूं मेरा, इसलिए थोड़ा सा जंप करना पड़ेगा मुझे। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं उसे वोटर नहीं कहूँगा, जिन लोगों ने, जिन हमारे पास प्रेसिडेंट ने हम लोगों को आगे करके, मैं आप चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैं जोन का इलेक्शन जीता, मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता। मैं बोर्ड के अंदर चुन के आया, मेरे लिए वो मायने नहीं रखता। मेरे जो 12 साल के साथी थे, जिन्होंने 12 साल मेरे साथ काम किया, उन लोगों ने जब बोर्ड में से 2 या 3 लोगों को आगे जाने की बारी आई, जो विश्वास उन लोगों ने मुझ पे रखा, मेरे टीम पे रखा और मुझे आगे करके सब लोग पीछे बैठे और सपोर्ट दिया, मैं सबसे बड़ा इलेक्शन की जीत उस जीत को मानता हूँ। जो विश्वास उन लोगों ने मेरे ऊपर रखा था और उस जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी भी उन्होंने कहा कि कंपैरिजन में उसकी नहीं करूंगा। मित्रों, जीजेप एक ऐसी संस्था है जिसकी कार्यशैली की चर्चा अब पूरे देश में होती है। चाहे वो छोटा ज्वेलर्स हो या बड़ा ज्वेलर्स हो, चाहे वो छोटा अधिकारी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर हो। इवन हम प्राउडली कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हमारे श्रीधर जी को एक बड़ा मौका दिया, 5 दिन के अंदर एक प्रोग्राम अरेंज करने का मौका दिया। और शुरू में मैं श्रीधर जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उस प्रोग्राम का कन्वेनर बनने का, और 4 से 5 दिन में अगर उस मीटिंग को हम अंजाम दे सके, इतनी बड़ी हमारे लिए ऐतिहासिक जो कोई बात थी। और श्रीधर ने जो अपॉर्चुनिटी दी और वो मेरे जीजेएफ के टीम के सब जो मेंबर उसके साथ मुझे करने का जो मौका दिया, मैं उसको भी सबसे बड़ा इलेक्शन से भी मैं ऊपर उसको रखता हूँ कि जो जिम्मेदारी करने का मौका देके मुझसे करवाया गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस कार्य करते समय मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ आकांक्षाएं हैं जो आप सभी के सहकार्य से पूरी होने वाली है। मैं केवल आपको इतना कहना चाहता हूँ, मुझे मना किया गया है लेकिन काफी लोगों को पता है कि मेरा एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं, मेरा लिटरेसी बोलो या मैं लिटरेट ज्यादा नहीं, लेकिन मैं प्राउड से कह सकता हूँ कि मैं वेल एजुकेटेड हूँ। और मेरा एजुकेशन कहाँ हुआ है? मेरा एजुकेशन हुआ है जब मैं अशोक भाई मीनावाला के साथ में काम कर रहा था पहले 2 साल में, तो मुझे कभी ऐसा महसूस होता था हर समय कि किसी गुरुकुल में मैं पढ़ रहा हूँ। और मैंने वहां से अपना गुरुकुल 2 साल के कार्यकाल में पूरा किया है। जब मैं बछराज जी की यूनिवर्सिटी में पहुंचा तब मुझे ठोस डिसीजन लेने की और उसे एग्जीक्यूशन करने की डिग्री प्राप्त हुई है। मैंने 3rd डिग्री लिया उसके बाद में। जब पीएमआई सरी के बड़े प्रोजेक्ट्स करने का मुझे मौका मिला, विकास ने और हमने मिलकर एक प्रोजेक्ट के बारे में संकल्पना की और पूरे बोर्ड ने मेरे पे विश्वास करके मुझे वो प्रोग्राम करने का मौका दिया, जिससे मुझे थोड़ी ज़्यादा पहचान मिली। जब मैं बछराज जी के पास गया कि मुझे डर है कि मैं इतना बड़ा प्रोग्राम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तब बछराज जी ने मुझे कहा था कि नो वन इज बॉर्न विद द इंस्ट्रक्शन बुक। आपको इंस्ट्रक्शन अपने बोर्ड से मिलेंगे, सहकार्य अपने से मिलेंगे। मैंने बोला इसमें गलतियां भी हो सकती है, तब भी उन्होंने मुझे समझाया कि द मैन हु हैज मेड नो मिस्टेक इन हिज लाइफ हैज डन नथिंग इज इन लाइफ। जब उनके 2 विश्वास से मैं आगे बढ़ा और जब मैं सम्मिलित हुआ हरीश भाई की यूनिवर्सिटी में, तब मुझे यह समझ में आया कि 80% एजुकेशन इज ऑलवेज टेक्स प्लेस क्लास आउट ऑफ द क्लासरूम।
श्रीधर की यूनिवर्सिटी के बारे में तो ये मंच, ये समय अधूरा पड़ेगा। मैं उसे जीजेफ का लोह पुरुष मानता हूँ। सर, आप काफी मेरी बात से सहमत होंगे। जीजेफ के 12 साल के कार्यकाल में सबसे विपरीत परिस्थिति, सबसे डिफिकल्ट टाइम बाय ऑल मीन, और जिस समय कोई भी इस पद को लेने के लिए तैयार नहीं था, उस समय श्रीधर ने यह पद स्वीकार किया। मैं हेड्स ऑफ करता हूं श्रीधर जी को। और चाहे उसमें 42 दिन की स्ट्राइक हो, चाहे होल मार्किंग हो, चाहे पैन कार्ड से लेके जितनी समस्या है, क्योंकि एक बात मेरा मानना है कि भगवान समस्या भी उसी को देता है जो उसे निर्वाण करने की शक्ति रखता है। और जितने प्रॉब्लम श्रीधर के समय आए, और भगवान ने भी समझ लिया कि यही आदमी है, जितनी प्रॉब्लम देना दे दो, ये इसमें से निकाल लेंगे बाहर। और बहुत अच्छी तरह से उसे श्रीधर ने निभाया है। मेरा जो बोर्ड है, जो मेरे सीईओ है, आप लोगों को देख के, इनका इंट्रोडक्शन देख के आपको कॉन्फिडेंस तो पूरा आ ही गया होगा। आ रही है, थोड़ी अलग से आएंगी। सीक्वेंस जानबूझ के चेंज किया है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है। चलो, उन्होंने विनोद जी का बोला तो पहले उस पर कर लेता हूँ। विनोद जी के यूनिवर्सिटी से अगर कोई सबसे बड़ा मुझे बेनिफिट हुआ है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जितने पास प्रेसिडेंट के साथ में काम किया है, उसमें विनोद जी एक ऐसे प्रेसिडेंट थे रोटरी के, या सॉरी जीजेएफ के, जिन्होंने बेंगलोर से ऑल द वे पूरा ट्रैवल करके अकोला जैसे 4 टायर सिटी में आके अपना पूरा दिन बिताया। हमारे सिस्टम और मैनेजमेंट में इम्प्रूव करने के लिए हमारे स्टाफ के साथ में मीटिंग करी। पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा, अकोला के एडजॉइनिंग 4 डिस्ट्रिक्ट विनोद जी अकोला आने वाले हैं इसलिए क्लोज रखे गए थे। ज्वेलरी इंडस्ट्री में न्यूज़पेपर में दिया गया था कि ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन के, तो मैंने वहां से प्रोफेशनल मैनेजमेंट कैसा किया जाता है वो डिग्री उनके पास से हासिल किया। थोड़ा मेरा सीक्वेंस चेंज करना पड़ा आपका रिमाइंड करने से। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि हमारे साथ में प्रमोद जी डेरेवाला सरीखा, एक बिग इंडस्ट्रियलिस्ट जिसके यहाँ 6 से 8 हज़ार लोग काम करते हैं, वो मेरे साथ में वाइस चेयरमैन है। एक्चुअल मैंने वाइस चेयरमैन नहीं बोला था, उनको चेयरमैन बनाना चाहिए था। इतनी काबिलियत उनमें प्रमोद जी डेरेवाला में है। और मित्रों, अमेरिका में बैठ के पिछले 15 दिन से उनके यहाँ कुछ अनहोनी हुई है ससुराल में, जिसकी वजह से वहाँ पर है। ऐसा कोई दिन नहीं है कि वहाँ से वो मुझे गाइड नहीं कर रहे, या मुझे सम्मिलित नहीं कर रहे, या अपनी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे। हमारे परेश भाई भले पास प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन जैसा कि श्रीधर ने बताया था कि हमारे रियल फाउंडर अगर कोई जीजेएफ के है, जिन्होंने बिगर पहचान के, बिगर अपेक्षा से इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया और पहली मीटिंग रखी थी, मैं उनको भी आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले 12 वर्ष में अगर आपको कहीं पे भी लगा है, मुझे काफी सारे ऑनर मिले। मैं एक ऐसा लकी इंसान हूं, जितना करता नहीं उससे ज्यादा मुझे मिलता है। What I got, what I deserve. बट मैं ये कहता हूं कि मैंने जितना किया उससे ज्यादा मुझे अगर मिला है, तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट मैं नितिन कदम को देना चाहता हूं, जिन्होंने पर्दे के पीछे रह के, चाहे वो इलेक्शन हो या मेरा जीजेएफ का इंडक्शन जब पहली बार मैं आया हूं, पूरा मुझे सहकार्य दिया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, चाहे अशोक बर्डिया जी है, चाहे नितिन कदम है, चाहे सुमित जी हो, हमारे नागपुर के सब साथी हो, किसी ने कहा है कि फ्रेंडशिप इज योर वीकनेस, देन यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। ऐसे फ्रेंड पाके मैं कह सकता हूँ। मित्रों, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, आज इस इंस्टॉलेशन का किसी ने फेसबुक पे अपलोड किया, मैं तो उस पर नहीं बैठता हूँ। मेरे स्कूल के साथी जो 30-35 साल पहले, हम उनको कभी मिले नहीं 30-35 साल में, आज उसमें के 12 लोग यहाँ पे भी मौजूद है जो मेरे स्कूल में मेरे साथ में पढ़ा करते हैं, दूर से आएगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने पहले कहा है कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बिकॉज ऑफ यू पीपल ओनली। जितना इनोवेशन हमारे इंडस्ट्री के अंदर, ट्रांसमिशन, रिनोवेशन पिछले 12 साल में हुआ है, उसको करने में हमारे बोर्ड ने जो ब्लाइंड सपोर्ट, मैं ब्लाइंड इसलिए कहता हूं कि ठीक है, समझ में आ रहा, कर लो नितिन, देखा जाएगा, और उसमें मुझे सहकार्य मेरे सभी पूरे बोर्ड मेंबर से लेकर सभी लोगों ने दिया है। मित्रों,
जीजोब के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि अभी के पहले वक्त वेद प्रकाश जी कह के गए कि अनुकरण, हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी हम जीजेप में कर रहे हैं सबके सहकार्य से, वो कोई भी हमने किसी की कॉपी किए नहीं है, लेकिन अनुकरण करने जैसे है। आएंगे सीक्वेंस में आएंगे सर। नेशनल ज्वेलरी अवार्ड हो, चाहे जीजे फैशन नाइट हो, लाभम जैसे प्रोग्राम हो, आभूषणम है, लीडरशिप समिट है, पीएमआई का थर्ड एडिशन चल रहा है, ट्रस्ट मार्क है, प्रेम जी के साथ में जो हमारा एसोसिएट चल रहा है नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, ये सारे प्रोग्राम जो है वो हमारे बोर्ड मेंबर के जो सब मेंबर है उन्होंने 1 महीने में इसकी पूरी स्टडी की है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यू एंड ओल्ड बोर्ड मेंबर। जो बोर्ड के मेंबर है हमारे सीईओ है, उनके साथ में हम एक अच्छा कॉम्बिनेशन किया है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो अपेक्षा से आप सब लोगों ने हमारे बोर्ड मेंबर को चुन के दिया है, उससे कई गुना ज़्यादा वो डिलीवर्ड आपको करके देंगे विद द हेल्प ऑफ यू ऑल। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स आज तक चल रहे थे और चल रहे हैं, इसका पूरा रोड मैप हमने पिछले 1 महीने में बनाया है। पिछले 3 दिन से हम जीजेप ऑफिस में लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। जो इनोवेशन की जरूरत थी वो हमने किया, जो इसके अंदर कुछ इनपुट्स जो इतने सालों में मिले उसको हमने उसके अंदर पूरा इनकट किया है। और मैं इस बोर्ड के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ खुदाओं की कमी नहीं है। इंसान ढूंढना, अच्छे इंसान ढूंढना मुश्किल है, लेकिन मैं गारंटी कर सकता हूँ कि जो मेरे बोर्ड मेंबर है वो इस अच्छे इंसानों की कमी इस जीजेप में 100% पूरी करके देंगे। लेकिन साथ में मैं अपने बोर्ड मेंबर से ये भी एक दरख्वास्त करता हूँ कि हम चुन के आए हैं, हम बोर्ड मेंबर है, कोई हमारे बारे में ये ना कहे बाद में कि तराशा नहीं तो पत्थर थे और तराश दिया तो खुदा हो। ये प्रॉमिस मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए कि जब तक हम तराशे नहीं थे तो हम पत्थर थे, लेकिन तराश दिया तो खुदा नहीं होना है, हमको एक अच्छे इंसान बनना है। और जब भी हम अपने इस इंडस्ट्री में काम करेंगे, घूमे मिले, तो हम कहीं पे भी प्राउड जरूर फील करें अंदर से कि हम बोर्ड मेंबर है, लेकिन जब आप सामान्य से सामान्य आदमी के साथ मिलते हैं तो आप कितना ज़्यादा उनके साथ में घुलते मिलते हैं और कितना उनकी समस्याओं को निराकरण करने की कोशिश करते हैं। असली जीत और असली पहचान बोर्ड की तभी बनेगी जब हम ये सब कर पाएंगे। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपको कहा है उसके अंदर सब हमारे पूरे बोर्ड ने ले लिया है। एक उसमें हमारे फेलोशिप का जो टूर है जिसको हमारे खन्ना साहब लीड कर रहे हैं, हमने उसका भी रोड मैप, कल खन्ना जी थोड़ा लेट आए, हमने उसका भी रोड मैप बनाया है कि अगर हम यहाँ से इंडस्ट्री के, हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ में, चाहे श्रीनिवासन जी हो, चाहे प्रमोद जी हो, या यहाँ पे ACPL वगैरह काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में जो बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही है, लेकिन आने वाले 2 साल में हमने प्लान कुछ ऐसा बनाया है कि लगभग हमारी 12 से 15 टूर आउट ऑफ इंडिया जाएंगी। उस टूर में हम वहाँ के जितने बड़े इंडस्ट्रीज है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ में मीटिंग करेंगे। उस कंट्री के जो भी कंसर्न लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हो चाहे मिनिस्ट्री के लोग हो, उनके साथ में हमारा इंटरेक्शन मीटिंग हम उसके अंदर ऑर्गेनाइज करेंगे। जो ऑर्गेनाइजर्स है एग्जीबिशन के, उनके साथ में हम आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे। और ये 2 साल हमारी पूरी लर्निंग जो है वो नेशनल एंड इंटरनेशनल, कुछ हमारे में अच्छा है तो हम उनके साथ शेयर करेंगे, कुछ उनमें अच्छा है तो हम वहाँ से लेके आएंगे। सबसे बड़ा जो चैलेंज आने वाले दिनों में है वो टैक्सेशन प्रणाली को लेके है, वो है GST। हमने GST के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रोग्राम प्लान करके रखा है। GST को अध्ययन करने के अंदर अभी शंकर सेन के साथ में कल ही अशोक जी मीनावाला ने जो उनका पहले पूरा स्टडी किया था, हमने उसके लिए पूरी जो पुरानी टीम थी GST को, उसे किसी प्रकार से डिस्टर्ब न करते हुए, नए CEO को सम्मिलित करते हुए GST का रोड मैप भी हम लोगों ने पूरा बनाया है। हिंदुस्तान में GST हर ट्रेड के लिए नया रहेगा, मैं तो इसे आउट ऑफ सिलेबस कहूँगा। इसको टैक्स को इम्प्लीमेंट करने वाले भी नए होंगे, गवर्नमेंट के लिए भी नया होगा, हम लोगों के लिए भी नया होगा। लेकिन ये इंफॉर्मेशन हम जितने जल्दी से जल्दी इसकी स्टडी करके, हमने उसके लिए एक प्लानिंग बनाया है कि बजाय रोड शो के लिए पूरे हिंदुस्तान में और सेमिनार्स करने के जाने के लिए जहाँ जरूरी हम जाएंगे,
हम एक साथ में, जैसे जीएसटी इंप्लीमेंट होगा, हम एक साथ में वर्चुअल प्रेजेंटेशन के द्वारा हिंदुस्तान के सैकड़ों सिटी में सेमिनार, चाहे बम्बई में होगा, एक साथ में हिंदुस्तान के 100 सिटी में हम उसको वेबिनार जिसको कहते हैं, उसके द्वारा हम लोगों तक पहुंच के एक ही दिन में हमारी इंडस्ट्री को पूरी तरह से अपग्रेड करने के लिए स्टेप्स लेंगे। हमारे जितने मेंबर्स हैं उनके पास में हमारी सीडी रिकॉर्डिंग करके पूरी चले जाएंगी। हमारे जो वेबसाइट है उस पर भी हमने कल मीटिंग किया अविनाश जी के साथ में बैठ के, जितने भी चेंजेस आएंगे इस टेक्नोलॉजी में और टैक्सेशन में, उसको हम पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए गवर्नमेंट के इस प्रयास को हम पूरा समर्थन देंगे और जल्द से जल्द ज्वेलरी इंडस्ट्री एक ऐसी रहेंगी जो इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट करके सक्सेस का एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। मैं आपको आश्वासन दूंगा। डिजिटलाइजेशन की बात चल रही है हमारे प्रधानमंत्री की। मित्रों, हम जैसे जो ज्वेलर्स होते हैं, जो मीडियम में आते हैं, वो तो अपना टेक्नोलॉजी हो, सॉफ्टवेयर हो या कम्युनिकेशन हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो, सब लोग हम लोग एफोर्ड करते लेते हैं। लेकिन जो हमारा पैनल आया है, ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे ट्रेडर हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हमको सबसे ज़्यादा उन पर ध्यान रखना है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर है वो अपना खुद केयर कर सकते हैं। हमने छोटे प्लेयर के लिए भी प्लान ये बनाया है कि हम एक 4-5 सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ में पूरा एक मीटिंग करेंगे। जो 5 लाख, 7 लाख, 2 लाख के सॉफ्टवेयर आते हैं, वो 10 से 15 हज़ार रुपये में छोटे से छोटे सिंगल स्टोर के लिए हम उसको अवेलेबल करवाने के लिए हम केवल अगर रुके हैं उसमें, तो हम इस जीएसटी के लिए रुके हैं, क्योंकि जीएसटी को समझना उतना आसान नहीं होगा। जैसे जीएसटी आ जाएगा, उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम उसकी पूरी टेक्नोलॉजी इनकॉर्ड करके छोटे से छोटे आदमी को बल्क बाइंग करके हिंदुस्तान का जो अनऑर्गेनाइज जब से मैं इस इंडस्ट्री में एक ही बात सुन रहा हूँ, ये मुझे लगता नहीं कि मैं बहुत समय तक के सुन पाऊंगा। और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हिंदुस्तान का छोटा ज्वेलर्स या मीडियम ज्वेलर्स को उस टेक्नोलॉजी के लिए हम बल्क बाइंग करके सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग और उनका पूरा ऑनलाइन बिजनेस कैसा बन सकता है, उसके पूरे कोशिश हमारी प्राथमिकता में होंगी। लाभम, यहाँ निरूपा जी बैठे हैं, उसके जनक भी हरीश भाई यहाँ बैठे हुए हैं। लाभम मित्रों एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका प्रॉमिस हम, निरूपा जी आपसे बात करने के पहले गवर्नमेंट को पिछले मीटिंग्स में दे के आए हैं कि हम ट्रेनिंग सेमिनार्स हिंदुस्तान में लेंगे, जो गवर्नमेंट ने हमारे से एक्सपेक्ट किया है। कल हमने निरूपा जी के साथ में करीब 1.5 आवर की मीटिंग किया है। और लाभम के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा, हम जब अभी तक काम कर रहे थे, काफ़ी काम किए इस प्रोग्राम को आगे 30 सिटी तक पहुंचाने के लिए। जो सबसे बड़ा रुकावट होती है फंड्स की, वो फंड हमारे जीजेएफ के जो सब यहाँ जो बैठे सहकारी है, उन्होंने पूरा कर लिया है। और लाभम का पूरे 30 प्रोग्राम का फंड का अरेंजमेंट पूरा विदाउट स्पेंडिंग ए पाई फ्रॉम दी जीजेएफ ऑफिस पूरा हम कर चुके हैं। फ्लाई एक मेरी मंशा है कि मैं एक हेल्पलाइन शुरू करना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों को काफ़ी समस्या होती है और ड्यू रिस्पेक्ट टू यू ऑल टैक्स प्रैक्टिशनर, हर आदमी आप तक पहुँच नहीं पाता है, न तो आपके पास भी इतना समय हो पाता है। हम एक ऑनलाइन एक लॉयर्स लोगों का एक पैनल बनाना चाहते हैं जीजेएफ में, जो छोटी से बड़ी समस्याएं जो आती है उसको एटलीस्ट उनकी कोई केस टू केस स्टडी ना करते हुए उनको जो समस्या आती है उसका निराकरण करने के लिए जीजेएफ, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे कोई मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो, चाहे इनकम टैक्स का प्रॉब्लम हो, या फिर जो पुलिस का जो प्रॉब्लम आता है 411 से लेके सब, उसको गाइड करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए हम आने वाले दिनों में एक जीजेएफ की हेल्पलाइन शुरू करना चाहते हैं। एक हम जीजेएफ का ऐसा भी प्रोग्राम करना चाहते हैं जहां आपके क्वेश्चंस आप मेल द्वारा भेज सकते हैं। एक निश्चित अवधि के अंदर उस आपके क्वेश्चन का, आपकी जो समस्या है उसका निराकरण उसके अंदर हो सके, वो एक हम सेट करना चाहते हैं, जिससे कि स्मॉल एंड मीडियम ज्वेलर्स को पूरी तरह से हेल्प हो सके। हिंदुस्तान में आप किसी भी स्टेट में टूर करिए, दौरा करिए, आज हम पीएमआई जब करने जाते हैं तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है, जैसे हम डेट फिक्स करते हैं, या तो साउथ में कोई बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है, चाहे नॉर्थ में हो रहा है, चाहे इंडिया में हो रहा है, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, लेकिन बहुत सेटिस्फैक्ट्री कोई भी B2C प्रोग्राम होते हमने देखा नहीं है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। और दे से कि एक्सेप्ट कस्टमर ऑल इज एक्सपेंडिचर, कस्टमर इज द ओनली प्रॉफिट।
जो पिछले साल भर से हम अनुभव कर रहे हैं कि कस्टमर काफी नदारत होते जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी प्लानिंग से हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो या किसी भी कमी की वजह से हो। कस्टमर को पुल कैसे करना, जो मैंने 7-8 साल पहले KPMG की रिपोर्ट देखी थी, जो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर ज्वेलरी थी, जो आज जा चुकी है 7 और 8 पे, यंग जनरेशन के साथ में, उनको हम प्रायोरिटी पे कैसा लाया जाए, उसके लिए जो हमारे 2 लकी लक्ष्मी प्रोजेक्ट्स हुए थे, जिसको मुझे पता लगा है कि लंदन स्कूल में भी स्टडी किया जा रहा है कि एक साथ हिंदुस्तान के 2000 ज्वेलर्स कैसे एक स्कीम को ले सकते हैं। तो उस लकी लक्ष्मी के लिए भी हमने उसका रोड मैप पूरा बना नहीं, लेकिन थॉट प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में आप निश्चित रहिए, लकी लक्ष्मी पूरे रिफाइंड फॉर्म में आप ज्वेलर्स लोगों के पास में आएगा, जिससे हमारे ज्वेलर्स हो, मैन्युफैक्चरर हो, चाहे होलसेलर हो, सभी लाभान्वित होंगे। और वो लकी लक्ष्मी हम लोग 100% पूरे जोर शोर से शुरू करेंगे। काउंसिल की डिमांड हमारी GJF की काफी समय से हो रही है। हमारा जो इस बार का इलेक्शन है, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। हम पिछले कई वर्षों से एक टीम काउंसिल की तरह बिहेव कर रहे हैं, टीम काउंसिल की तरह काम कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को एक हैबिट हो जाए। अभी जैसा एक वक्ता ने कहा है, नाउ इट इज टाइम वी नीड टू डेवलप द हैबिट टू चेंज अवर हैबिट्स। चाहे वो GST हो, चाहे वो काउंसिल हो, चाहे कोई भी हो, हमें अपनी आदत बदलने की ही आदत हम लोगों को लगाना है। एक सबसे बड़ी चीज जो मैं मानता हूं कि मुझे खुद लगता है कि बहुत बड़ा कार्य होने वाला है इस टीम के साथ में, वो होने वाला है पूरा युवा लोगों का एक पूरा अलग वीक बनाया जाएगा। मैं देखता हूं हर साल सैकड़ों लोग, चाहे वो GI हो, चाहे IGI हो, या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल नेशनल स्टडी करके आते हैं, और उनके फादर इस बिजनेस के अंदर है। वो बच्चों में इतना टैलेंट है, लेकिन कभी हम लोगों ने उनके टैलेंट को कभी भी कोई मंच नहीं दिया है, कभी हमने उनके टैलेंट के लिए उनसे कभी बात नहीं की है। और जब भी मैंने कोशिश की है कुछ युवाओं को अपने मीटिंग्स के अंदर बुलाने की, करने की, तो दे वर नॉट कंफर्टेबल टू सीट विद अंकल्स, दे वांट टू सीट विद देयर एज, दे वांट टू एक्सचेंज देयर आइडिया इन फ्रंट ऑफ देयर एज ग्रुप और देयर फ्रेंड्स। और हम लोगों में से कई लोगों में एक धारणा होती है कि अभी तेरे को 2 साल हुआ, अभी तेरे को समझता ही क्या है। लेकिन उसमें जो पोटेंशियल है, जो उसमें ताकत है, एक करीब 100 के आसपास मैंने युवाओं की लिस्ट बना लिया है। और जैसी मेरी लिस्ट 500 के आसपास आ जाएंगी, हम एक पूरा युवा GJF बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें इंस्पिरेशन एंड क्रेडिट जाता है, जो एक रोटरी में व्यवस्था होती है कि जो मैं 30 साल के ऊपर होते हैं रोटेरियन होते हैं, 30 से नीचे जो होते हैं वो रोट्रैक्ट होते हैं, उससे जो नीचे होते हैं वो इंटरेक्ट होते हैं। तो उस तर्ज के ऊपर उसका स्टडी करने के लिए, उसका प्लानिंग करने के लिए हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। आने वाले दिनों में हम आपके सामने एक युवा GJF की पूरी अलग विंग आपके सामने लेके आएंगे, जिनके लिए ट्रेनिंग सेमिनार्स और उनकी पूरी तैयारी, प्लानिंग, बजटिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। मित्रों, काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन समय काफ़ी हो गया है और काफ़ी टाइम एक्सीड हो रहा है। किसी ने कहा है इट इज़ वेरी इजी टू गिव द एग्जाम्पल, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी ए एग्जाम्पल। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम एक एग्जाम्पल बने, और इस एग्जाम्पल को बनने के लिए आज जो हमारा GJF का स्टाफ है वो पूरी तरह से इक्विप है। हम प्राउडली कह सकते हैं आज हमारे 5 जोन के अंदर ऑफिसेज भी है। आने वाले दिनों में हम करीब 10 जोन में अपने अलग अलग ऑफिस बनाएंगे। उस ऑफिस से हमारे जो छोटे से बड़ा ज्वेलर्स है वो भी उससे इंटरलिंक होगा। हमने काफ़ी सारी स्टडी की है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों का रीच है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों का रीच नहीं है, कितने हिंदुस्तान के, जब हम फेडरेशन है तो फेडरेशन हम तभी कहलाएंगे जब हिंदुस्तान के हर कोने का एसोसिएशन हमारे साथ एसोसिएट्स होगा, उसी को फेडरेशन कहा जाता है। हमने उसका भी पूरा रोड मैप बनाया है कि हिंदुस्तान के 715 डिस्ट्रिक्ट में से आज हमारा रीच केवल 200 डिस्ट्रिक्ट तक है। हमारी कोशिश होगी कि इस 2 साल के अंत तक के हम कम से कम 400 से 500 डिस्ट्रिक्ट तक हमारा रीच बढ़ाएंगे। हमारी मेंबरशिप का ग्रोथ, हम हमारे जो शुभांग जी है उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम पूरी तरह से उसको करने में सहभागी करेंगे। मैं
आने वाले 2-3 मिनट में सब मेरा समअप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी कट शॉर्ट करने के लिए, इसलिए मुझे थोड़ा देखना पड़ रहा है। सबको भूख भी लगी है और अच्छे स्पीकर पहले बोल के गए हैं। हमारी जो पूरी टीम है, चाहे जीजेप की पूरे 12 साल के इतिहास में मैं केवल एक चीज के लिए अपनी भावना नहीं रोक पा रहा हूं। मैं एक पर्सन जिसको हम हमारे जीजेप के अंदर भीष्म पितामह कहते हैं, जो वर्क उन्होंने एचएलसी कमिटी में और एक्साइज के समय जितना सरलीकरण हमको दिया है, और किसी से कोई कम्युनिकेशन न करते हुए, न कभी उन्होंने बताया कि मैं ये 10 बार 20 बार 25 बार दिल्ली जा रहा हूँ, 15-15 18 घंटे की मेहनत कर रहा हूँ, और जिस सरल तरीके से उन्होंने इंडस्ट्री को इतने बड़े एक्साइज के क्या बोलना चाहिए इसे, इतने बड़े चंगुल से बचाया और जो सरलीकरण किया है, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, और ये मेरी दिली इच्छा है कि ही डिजर्व द स्टैंडिंग ओवेशन मिस्टर अशोक भाई मीना। इतना मशहूर कर दिया, कुछ दोस्तों ने हमें इतना मशहूर कर दिया, गम में भी मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, महामंडल का कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का भी चेयरमैन, तो इससे मेरे परिवार पे क्या गुजरती है, वो मुझे कितना मिस करते हैं, और चाहे वो बिजनेस हो चाहे घर हो। आज खास करके मैंने हमारे भाई भाजी जो 12 साल में जीजेप का नाम तो काफ़ी सुना था, लेकिन पहली बार मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप जीजेप के अंदर आइए, और 79 की एज में भी वो एक यहाँ पे खुद चल के आए हैं और आशीर्वाद देने मुझे आए हैं। मैं उनको भी एक बार फिर से नमन करता हूँ। ये कर मैं आपको केवल इतना बताना चाहूँ, इसी एश्योरेंस से मैं रहता हूं कि मेरे पीछे से मेरा बिजनेस मेरे से भी ज़्यादा अच्छी तरह से सुचारू रूप से हो, और उसमें उसका जो सहभाग है और जो उसकी परमिशन है उसके बगैर मैं कर भी नहीं सकता हूँ। और आखिरी में पिछले 2-3 महीने से 2 घंटे की मीटिंग मेरा बच्चा चाहता था, उसकी एजुकेशन थिंकिंग के लिए 12th में उसे अब्रॉड जाना है अगले साल। मैंने उसे कहा था कि बेटा इलेक्शन हो जाने दे, फिर इंस्टॉलेशन हो जाने दे, फिर अपन बैठेंगे। और मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने 2 महीने में मुझे इतनी लिबर्टी दी है और एक बार भी एक कंप्लेंट नहीं करी है। उसके लिए चाहे वो प्रभा हो, नमिता हो और हर्षल हो, और मेरे यहाँ सब पधारे हुए सब मित्र हैं, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और काफ़ी सारे प्रोग्राम प्रोजेक्ट सब है, लेकिन बजाय इसको आज सब आपके सामने गिनती करने के, हम जब 2 साल के बाद में हमारा कार्यकाल पूरा करेंगे तब उसके बारे में मैं थोड़ा सिरदर्द से भी ज़्यादा समय लूँगा और अपने पूरे प्रोजेक्ट्स की प्रस्तुति आपके सामने करूँगा। एक ही आप लोगों से आश्वासन देना चाहता हूँ मैं ऑन बिहाफ ऑफ, मैं किसी भी अभी अपने टीम का नाम नहीं ले रहा हूँ, श्रीधर ने लिया है। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से, क्योंकि हम जो भी प्रोजेक्ट करेंगे केवल इस टीम के भरोसे करने वाले हैं, चाहे नितेश हो, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन पूरे टीम का टायरलेस एफर्ट ही हमारी जो भी प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ वही इसको पूरा कर पाएंगा। मैं आखिरी में एक बार और फिर से धन्यवाद देता हूँ मेरे सीईओ है, जिन्होंने मेरे पे विश्वास रख के मुझे इस लायक समझा, जो जीजेप के पूरे साथी है, जो स्पॉन्सर्स है। मैं खास करके गोविंद जी वर्मा यहाँ पे आए हैं क्या? कोई रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दी ज्वेल शामल कोटे is here from श्यामल जी है यहाँ पे? मैं श्यामल जी प्लीज कम। जस्ट आई वांट टू से थैंक्स। मेरे एक बोलने पे जब हमें, श्यामल जी यू कैन कम एंड इफ यू वांट अनाउंस एनीथिंग यू कैन।
श्यामल जी पोटे काफी मेरे पुराने मित्र हैं। मेरे केवल एक फोन से उन्होंने हमारे पूरे एंटायर इस प्रोग्राम की अरेंजमेंट और पूरा लीड रोल लेके और पूरी तरह से अपने प्रॉमिस से ज्यादा हम लोगों को इसके अंदर जो प्रॉमिस किया था उससे ज्यादा हमको डिलीवर किया है। मैं सबसे गुजारिश भी करूंगा, जो ऊपर ज्वेल ट्रेन प्रोग्राम है, लंच की अरेंजमेंट वहाँ पे ऊपर है, आप सब लोग इतने अच्छे ऑर्गेनाइज प्रोग्राम का आप हिस्सा बनिए और जिस तरीके का सहकार इन्होंने दिया और जो श्रीधर जी ने सारे स्पॉन्सर्स का धन्यवाद दिया, वो सारे स्पॉन्सर्स आने वाले साल में भी हम सब लोगों को ऐसा ही कोऑपरेशन देंगे। और जो इंडस्ट्री ने जो आशीर्वाद दिया उस आशीर्वाद के बिहाफ के ऊपर, चाहे वो प्रेस मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, चाहे हमारे जितने मैगजीन्स निकलते हो, सब लोगों ने इस इंडस्ट्री को जो कोऑपरेशन दिया, सहकार दिया, वो भी मुझे आगे देते रहेंगे। और हमारे जिमी साहब है, रोहन शाह जी है, सबके साथ मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी प्रोजेक्ट पे चर्चा की है, वही सहकार मैं फिर से सर आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। इतना सब कह के अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। श्यामल जी आपका म्हणजे हे Now I request Mr. Shamal Pote to kindly say a Isha Jewels, Akola. फंक्शन के बारे में अगर बात करें, बस यही कहना चाहूँगा मैं, यही कहना चाहूँगा कि इस जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में और जो छोटे बड़े ज्वेलर्स हैं और जो गवर्नमेंट के साथ में हम कोऑर्डिनेशन करके जो इस इमेज है इस इंडस्ट्री की, उसको पूरी तरह से हम रीएस्टैब्लिश करना चाहते हैं। जो भी गलत फहमी है उसको दूर करके और गवर्नमेंट के हर प्रोग्राम को पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं हम, और छोटे से छोटे ज्वेलर्स तक के डिजिटलाइजेशन का जो गवर्नमेंट का इच्छा है उसको पूरी करेंगे हम लोग। सर कहीं ना कहीं एक नोटबंदी की मार आज तक झेल रहे हैं, हर व्यवसाय झेल रहा है, तो कहीं ना कहीं सामने से नहीं बोल पाते हैं, उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? नहीं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि नोटबंदी की डिमांड हमारे ज्वेलर्स भाइयों की तरफ से और जीजेप के द्वारा ही की गई थी। उसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी जो प्रॉब्लम आया है उतना ज़्यादा हमको नहीं आया है, लेकिन हम इस सब चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हम एक ज्वेलर्स के पहले एक देश के नागरिक हैं और एज ए भारत के नागरिक हम इसका स्वागत करते हैं, नोटबंदी का हम स्वागत करते हैं। और क्या क्या नए करेंगे इसके लिए? आप सबकी उम्मीदें आपके ऊपर लगी हैं। सबको हम डिजिटल पेमेंट की तरफ मोड़ना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि वी हैव टू डेवलप द हैबिट टू चेंज अवर हैबिट। हम हमारी आदत बदल के जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम है उसको पूरा सपोर्ट देके गवर्नमेंट के साथ खड़े रह के काम करना चाहते हैं। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी काम करना नहीं चाहते। किस टाइप के काम? चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, चाहे मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट हो, चाहे अपना हॉलमार्किंग हो, जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है उसको सीख के हमारा केवल एक ही निवेदन है गवर्नमेंट से कि सरलीकरण किया जाए, इसमें इंस्पेक्टर राज ना हो, इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं। हम जीएसटी का भी स्वागत करते हैं लेकिन विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। मुंबई की बात करें, सबसे एक फाइनेंशियल कैपिटल यहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ भरते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मुंबई ये फाइनेंशियल कैपिटल इसीलिए कहा जाता है, मैं उसके बारे में और क्या कहूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसे नोन कि ये फाइनेंशियल कैपिटल है। मुंबई एक नब्ज है फाइनेंस की पूरे इंडिया की, और वो रहने वाली है। अभी बजट आया, बजट को लेकर आपकी क्या राय है? नो बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। सर, इतना ज़्यादा मीडिया ने बोला था कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स आ जाएगा, एक्साइज ऐसा आ जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं आया। मुझे इस बजट में कुछ भी बैड नहीं लगा, एक्सेप्ट वो 3 लाख रुपए का जो है उसके लिए हम गवर्नमेंट से परस्यू करके बात करेंगे और उसके अंदर हम निश्चित ही 5 लाख तक करने की पूरी कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट से अपील करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सामने सर, जगह सामने से।